अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज प्रतापगढ़ी साहब और कुमार विश्वास साहब दोनों इकट्ठे हो गए हैं और कह रहे हैं कि बदमाशी इमरान प्रतापगढ़ी करता है और लोग गालियां मुझे देते हैं और कहते हैं कि अगर इंडिया की ज़मीन पे रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इसके जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने जवाब दिया जिसका खुलासा है कभी भी ईमान और कुरान का सौदा नहीं होगा। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आप सबको सबसे पहले तो एक बार इमरान के लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाएं। दरअसल 15-16 साल पहले जब पहली बार कवि सम्मेलन में इमरान प्रतापगढ़ी आए तो मैं उसे हरदोई के कवि सम्मेलन से सुन के लाया था और आज हालत यह है कि बदमाशी ये करता है, लोग गालियां मुझे देते हैं। मैं इमरान का बड़ा भाई, जाति से ब्राह्मण, संस्कार से हिंदू, इस जामिया के परिसर में इस दिल्ली के मुखिया के सामने, मनीष सिसोदिया के सामने कहना चाहता हूं, हो सकता है कि मैं दिन में एक बार वंदे मातरम ना कहता हूं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान जब 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए अपना मात्रा इस मादे वतन की जमीन पर रखता है, उसका वंदे मातरम नहीं पड़ा होता। ये लड़का मुझे किस लिए प्यारा है, किस लिए पसंद है? एक छोटे से गांव से आया, सबसे बड़ा, अपनी 3 बहनों की शादी की, भाइयों की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, उसके बाद भी अपने पेमेंट को हक परस्तों के साथ जोड़ा है, अपनी मेहनत को जोड़ा है। क्या पसंद है? और जितने भी घूम रहे हो फर्जी देशभक्त, उनको बता देना अभी तो ये अकेला उतरा हुआ है, अभी तो लक्ष्मण काम पे लगा हुआ है। जिस दिन हम दोनों लग गए उस दिन लंका निपटा के मानेंगे तुम्हारे नाम। कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अब पहुंचाइएगा इन मिसरों को। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ये हजारों की तादाद में जो मोबाइलों के फ्लैश चल रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्ड मत करिए, बल्कि सुनिए, क्योंकि दाद भी देनी है। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें से कोई भी दाद नहीं दे पाता है, बाद में आप YouTube पे सुन लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो, इधर भी आप सबकी शिरकत हो साहब। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जरा सा आजमाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, वो आईना दिखाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, वो आईना दिखाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, जिन्होंने कुर्सियों के वास्ते घर तक चलाए हैं,
दोबारा के बजाय से ज्यादा पढ़वाइए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि दोबारा ना पढ़ के सीधे सीधे और 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। बहुत अच्छा सुन रहे आप। जी जी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ी तादाद में आधी आबादी की भी नुमाइंदगी मुशायरे में देखने को मिल रही है। इसके लिए अमानत भाई को मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छा इंतजाम किया और मुशायरों में खवातीन का भी आना शुरू हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, बिल्कुल ताजा ताजा से। कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। अगला दूसरा सच्चा लगे तो मेरी हिम्मत के लिए आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना, वो हक साहब जी पहले तो यशोदा बहन बहुत शुक्रिया, बहुत आप बहुत अच्छा सुना। नहीं, आप इतना भी जोश में ना आए तो ऐसे हल्की फुल्की बातें चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ संजीदा मैं सुनाऊं आपको। अभी थोड़ा सा जो अपना तकनीक का आलम था, मैं कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ी संजीदगी में बदले। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। कुमार भैया सुनिएगा, ये बदमाशी वाली नहीं है, शराफत वाली है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें रोशनदान की बातें करते हैं। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। 29 जवानों को लेकर के विमान आज भी लापता है। 19 हमने उरी में खोया है। एक जवान हमारा जिंदा पकड़ा गया, 2 बारामूला में मारे गए। आंकड़ा जोड़ डालिए और इसका 10 से गुणा करिए तो मेरा ख्याल है कि वो जो बातें थी वो शायद ही कभी पूरी करें। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, होर्डिंग्स लग रही हैं साहब, और ये कहा जा रहा है कि इस स्ट्राइक को कोर्ट में बदलिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये की दाद मांगता हूँ आपसे, बहुत मासूम सा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी भूरों को भेजो, साध्वी प्राची सी भूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को, उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। बहुत बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। आप दोबारा सुने और फिर दाद दे करके सुने तो लगता है कि प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। वो
कुमार भाई पिछले दिनों एक घर में डकैत घुस गए। घर वाले बड़े शरीफ थे, अमानत भाई की तरह। तो उन्होंने डकैतों को देखते ही कहा, भैया ये तिजोरी की चाबी है, ये जहाँ पैसे रखे हैं, गहने रखे हैं, उसकी चाबी है, ये सामानों की चाबी है, बस सब कुछ लूट लीजिए लेकिन हमें मारिए पीटिएगा मत। डकैतों ने चाबियां ली, सारा कुछ लूट करके उसकी पोटली बनाई, पोटली बना के रख ली। घर वालों ने सोचा कि चलो माल गया लेकिन जान बची। जब रख लिया और उसके बाद फिर पकड़ के मारना शुरू कर दिया, तो घर वालों ने कहा भैया जब लूट लिया था तो मारने की क्या जरूरत थी। तो डाकुओं ने कहा देखिए तो प्रोसेस है, पूरा करना पड़ता है, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, आपको भी पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साथी प्राची सी हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। कहीं जन्नत में होगी इन शहीदों की रूहें, शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब, भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब कहीं होंगे ऊपर, तो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि कैसा कैसा हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमने देखा था, क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए हमने कुर्बानी दी थी। नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, वही तय कर रहे हैं कि क्या होना है, कैसे होना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अब तो हालत यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के मन में तिरंगे के लिए भी कोई सम्मान नहीं, कोई अजमत नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, आपके मन की बात हो गई हो तो दुआ देना मुझे। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी प्रतापगढ़ी साहब की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक नात, जिसमें असल में कुछ कंट्रोवर्सी पहले फैली थी कि इनकी आपस में मुखालफत की बातें, जो कुमार विश्वास हैं और प्रतापगढ़ी साहब हैं, तो जिससे बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी। उसके बाद इनको इकट्ठा करने वाले भी, फिर आपको तो पता है ना, जो लोग स्टेज सजाते हैं और जो लोग उसका पूरा कार्य जो है वो काम करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, तो वो फिर इनको जमा भी करते हैं, क्या हो भाई अब आमने सामने बात होगी। तो शुरू में तो फिर कुमार विश्वास साहब ने कहा कि भाई बदमाशी ये करता है और गालियां लोग मुझे देते हैं। तो फिर जवाब में उन्होंने कहा कि बदमाशी वाली नज़्म नहीं है और गालियां भी आपको नहीं पड़ने वाली। और जो प्रतापगढ़ी साहब ने मफहूम उठाया है ना, और टॉपिक उठाया है या मुद्दा उठाया है, वो बड़ा काम का है। वो ये है कि कश्मीर संभाला नहीं जाता, बलूचिस्तान की बात करते हो। और पूरी नज़्म का जो खुलासा था कि इंडियन हुकूमत को चाहिए कि वो इंडिया पर तवज्जो दें। आप जाके बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो, चाहे बाहर पे करते हो, अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हो, या इस तरह अपने बॉर्डर्स से पार जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर वो कोई बिजनेस पर्पस से है तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप अपनी आवाम को इत्मीनान में लेने के लिए ये बात करते हो तो ये ऐसा नहीं हो सकता। अब कश्मीर संभाला नहीं जाता, तो पहला काम ये किया कि कश्मीर की आईनी हैसियत, कानूनी हैसियत, उसको संविधान से ही निकाल दिया है इंडियन हुकूमत से। वो भाई इंडिया के तहत चलेगा। तो इस पे जुल्म क्या हुआ, कश्मीरी अवाम को खुद मुख्तारी छीन ली गई और उन्हें अपने मुस्तकबिल के फैसले करने से महरूम कर लिया गया। चाहे वो कश्मीरी हिंदू हों, चाहे वो कश्मीरी मुस्लिम हों, चाहे कश्मीरी सिख हों। एक बात याद रखिएगा कि कश्मीर टोटली कश्मीर, चाहे वो पाकिस्तानी कश्मीर हो, चाहे वो इंडियन कश्मीर हो, टोटली जो कश्मीर है ये इसका मालिक एक सिख था। और बदकिस्मती कश्मीरियों की कि ब्रिटिश हुकूमत आई और इनको तोड़ दिया गया
और जैसे इंडिया को तोड़ दिया गया ऐसे ही सबको तोड़ दिया गया। और यहाँ पर फिर कश्मीर में दूसरा जो सबसे बड़ा जो कानूनी उल्लंघन जिसे कहेंगे हम, या कानूनी मुखालफत जो हुई है, लोगों के साथ जुल्म हुआ है, वो ये हुआ कि कश्मीर में तवील फौजी मुहासर और मुसलसल कर्फ्यू नाफिज किया गया 4 से 6 महीने तकरीबन, जिससे लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम, माशी सरगर्मियाँ मुतासर हुई। अब मिसाल के तौर पर कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ है या 6 करोड़ है या 10 करोड़ है। 10 करोड़ लोग घर में बंद हो जाएंगे। 10 करोड़ जो मेहनत करके पूरे कश्मीर को दे रहे थे वो बंद हो गया ना। तो जुल्म बुनियादी हकूक जैसे आज़ादी से घूमने फिरने और बोलने के हकूक को सल्ब कर लिया गया है। आपको पता है कितने इंडियंस जाते हैं कश्मीर घूमने के लिए और बहुत मज़े करके आते हैं। अच्छा, तीसरा जुल्म क्या हुआ? इंटरनेट और दीगर मवासलाती ज़राए को तवील अरसे तक बंद रखा गया, जिसने लोगों को दुनिया से कट के रख दिया। अब बताओ, कश्मीरी भी तो पूरी दुनिया में रहते हैं जिनकी आपस में बात होती है। तो कश्मीरी अवाम के लिए अपने प्यारों से रब्ता करना और मालूमात तक रसाई मुश्किल हो गई। और आगे क्या हुआ कि मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ, जो लोग भी सर उठाते थे कि भी कश्मीर के ऊपर जुल्म मत करो, उनको उठा के बंद कर दिया गया और पता मार दिया गया और पता ही नहीं हो उनका आज तक, और उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। तो मासूम लोगों को बगैर किसी इल्ज़ाम के गिरफ्तार किया गया और उनके ख़ानदान वालों को कोई मालूमात फराहम नहीं की गई आज तक। मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी, जी, मसाजिद को बंद करना, मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी, मुक़द्दस मौके पर कर्फ्यू नाफिज करना। मॉडल इनका चाइना है। चाइना के एक सूबा है, मुसलमानों का गयूर कौम है और अगौर कौम है जो वहाँ पर रहती है और चाइना उन पर जुल्म करता है। और वहाँ के लोग अब मुसलमान नहीं रहे मेरे ख्याल से। तो इनका मॉडल वही है। ये यहाँ भी कश्मीर में इन्होंने यही किया। कश्मीरी मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने के हक़ से महरूम किया गया और हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नुमाया मिसाल हैं जो आलमी सतह पर मज़म्मत के बावजूद जारी हैं। पाकिस्तान ने इस पे काफ़ी बात की है और पाकिस्तान का कभी ये नारा रहा है कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि उस वक्त के मुस्लिम ये चाहते थे कि भी हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लें। बाद में जब देखा उन्होंने कि भाई नहीं, कश्मीर तो हमारा एक अलग खित्ता है, हम क्यों पाकिस्तान या इंडिया के साथ रहें, तो उन्होंने हक़ के आज़ादी का नारा लगाया। और वो जो जब हक़ के आज़ादी का नारा लगा है तो फिर दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, इंडियन हुकूमत इनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गई और इनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ालिम करना शुरू किए, जिसके ऊपर प्रतापगढ़ी साहब ने आज काफ़ी सारे कसीदे और अशार कहे हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।